नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एएन अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज 14 नवंबर है और हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। आज दिवाली भी है और बाल दिवस भी है। तो मेरी उन सारी बेटियों को ढेर सारी शुभकामना, चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामना और दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामना। ये दिवाली आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में रंगों से आपकी ज़िंदगी को भर दे। और आप सब जिस लक्ष्य से पढ़ रही हैं वो लक्ष्य आप लोग को मिले। और भगवान करे आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो और आप सभी की हर एक मनोकामना पूर्ण हो। मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हो और ये दिवाली आप लोगों के लिए खुशियों से भरी हो। आप अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करिए। अपनी मम्मी का उनके घर के कामों में सहयोग करिए, क्योंकि आप लोग एक होम साइंस के स्टूडेंट हैं और होम साइंस की बेटियां हर एक चीज़ में संपन्न होती हैं। आपको कुकिंग भी अच्छे से आता है तो मम्मी के साथ नए नए डिश बनाइए, मिठाइयाँ बनाइए और अपनी फैमिली वालों को सबको खिलाइए और सबको खुश रखिए। आज इसीलिए मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो मेरी प्यारी बेटियों के लिए ही है, दहेज समस्या एवं उनका उन्मूलन। आज समाज कितना भी पढ़ लिख के आगे बढ़ गया है, लेकिन दहेज समस्या का अंत नहीं हो रहा है। बेटियां जितनी पढ़ी लिखी होती हैं, दहेज भी उनको उतना ही देना पड़ता है। माँ बाप इसी उम्मीद से बेटियों को पढ़ाते हैं कि आज बेटी पढ़ेगी तो कल एक अच्छे घर में उसका विवाह होगा, लेकिन जो दहेज होता है वो पीछा नहीं छोड़ता है। तो आप सभी बेटियों से मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में तो सबको ये करना है, शादी हर किसी की ज़िंदगी में होगा। कुछ हैं ऐसे भी जो शादी नहीं करना चाहते, बस अपने माँ बाप की ही सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपके 99% बेटियों की तो शादी होनी ही है। तो आप सभी लोग बेटा इस काबिल बनिए और इतना सक्षम बनिए कि आपको किसी के सहारे रहने की ज़रूरत नहीं है। कल को अगर दहेज की बात भी होती है तो आप दहेज का विरोध करिए। ऐसा नहीं है कि बिना दहेज के शादी नहीं होती है। तो आप सभी लोग देखिए, दहेज समस्या एवं उनका उन्मूलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि वर्तमान में दहेज प्रथा को क्या माना जाता है। तो एक उत्तम प्रथा एक प्रकार की आर्थिक सहायता, सामाजिक बुराइयां या एक प्रकार की सौदेबाजी। तो क्या माना जाता है? सामाजिक बुराइयां। ये एक सामाजिक बुराई ही तो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? सामाजिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या, आर्थिक समस्या और इनमें से सभी। तो ये भी एक सामाजिक समस्या है। दहेज प्रथा को समाप्त करने का उपाय क्या है? सामाजिक जागरूकता, कठोर कानूनी व्यवस्था, अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन, उपर्युक्त सभी। तो हम क्या कर सकते हैं? ये तीनों अगर हम करते हैं तो दहेज प्रथा समस्या समाप्त हो सकती है। भारत में दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1961 में। एकदम याद कर लीजिएगा, इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दहेज प्रथा से क्या अभिप्राय है? विवाह के अवसर पर वधु पक्ष से वर पक्ष को जो धन, संपत्ति एवं उपहार दी जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? दहेज प्रथा। ठीक है। तो अब दूसरा प्रश्न है, दहेज प्रथा की समाप्ति के 2 सुझाव दीजिए। तो हम किस प्रकार से दहेज प्रथा को समाप्त कर सकते हैं? बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाकर। और दूसरा, समाज में दहेज विरोधी व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। देखिए बेटा, इसीलिए कहते हैं मन लगा के पढ़िए। अगर आप लोग पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं, समझदार हैं, तो आप इन समस्याओं से बिल्कुल बच सकती हैं और समाज को एक नई पहल दिखा सकती हैं, समाज में एक नया परिवर्तन ला सकती हैं। तो मेरी सारी बेटियां, आप सब लोग मन से, लगन से पढ़िए और अपने लक्ष्य को पाइए। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाइए। एक प्रश्न है, भारतीय समाज में दहेज प्रथा के प्रचलन के कारणों का उल्लेख कीजिए, या फिर दहेज प्रथा के क्या कारण हैं? दहेज प्रथा के कारण क्या है? दहेज प्रथा की उन्नति के कारण भले ही दोष रहित तथा धार्मिक संस्कार मात्र था, परंतु इस प्रथा ने क्रमशः एक समस्या का रूप ग्रहण कर लिया है। एक समस्या के रूप में वर्तमान दहेज की
दहेज प्रथा के विभिन्न कारण हैं। हिंदू समाज में विवाह संबंधी नियम बहुत कठोर हैं। जाति अवस्था के कठोर नियमों के कारण लड़कियों के लिए वर चुनाव का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। अच्छा वर प्राप्त करने के लिए लालच के रूप में दहेज प्रथा का विकास हो गया है। बाल विवाह प्रथा ने भी दहेज प्रथा को प्रोत्साहित किया है। क्यों आजकल ये दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? हर एक माँ बाप सोचते हैं मेरी बेटी का शादी अच्छे परिवार में हो, इसके कारण वो क्या करते हैं, दहेज देते हैं, यानी लालच। और यही लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये जो समस्या है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन पर बहुत ज़्यादा इसका असर हो रहा है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे संबंधित एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग मन से पढ़िए। और जो भी बहना टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रही हैं, तो आप सभी के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है। आप सभी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करिए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो उम्मीद यही करूँगी कि आप सबकी दिवाली अच्छे से बीते। आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली एंड Happy Children Day. Thank you.